इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड नंबर 59 में हरिद्वार नगर निगम में। लगातार जिस तरीके से जनता से बात कर रहा हूँ, लगातार सर्वे कर रहा हूँ, लोगों से समस्या के बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस समय जानने की कोशिश करूंगा। यहाँ से प्रीति शर्मा जी खड़ी है। और संगम जी से ये बताइए कि आपके वार्ड में क्या क्या समस्या है, क्या मुद्दा है आपका? हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो साफ सफाई का, शिविर का सबसे मेन मुद्दा है। यहाँ आदेश चौहान विधायक जी ने कई बार वादा किया, शिविर लाइन डलेगी, उसके बाद सड़कें बनेगी, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं हो रहा। दूसरा सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर जल भराव की, नाली निकासी की। नालियाँ जो है चौक रहती हैं, कोई खुलती नहीं है, ना कोई कर्मचारी कोई भेजता है, और लोग बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पर। जैसे लगातार भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कई सारी योजनाएं वार्डों में पहुंचा रहे हैं, आवास योजना, उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड योजना, आयुष्मान योजना। वार्ड काउंसलर जो है घर घर तक पहुंचा पा रहा है इनको? अगर ये योजना ये जो गिना रहे हैं बीजेपी, अगर एक भी धरातल पर उतरी हो, झूठ बोलना, इसके अलावा इन्हें कुछ काम नहीं है। ये तो आप जो है वार्ड 59 में सर्वे करवा लो, जनता से पूछ लो कि क्या क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ। कुछ भी काम नहीं हुआ यहाँ पर। काम होता तो आज जो है हमारे पक्ष में माहौल थोड़ी होता। बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, लेकिन अगर इन्हें ये काम क्या होता तो यहाँ इतनी टाइट फाइट थोड़ी होती। स्वास्थ्य और शिक्षा जो समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, मेयर जी ने जिस तरह से अनिता जी ने जमीन भी दी थी 1,000 करोड़ की जगदीशपुर में जो मेडिकल बन रहा है, उनको भी अभी ये लोग प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा क्या यहाँ पे अभी माहौल है? देखो, अनिता शर्मा महापौर जी ने जो हॉस्पिटल के लिए जमीन निगम की दी थी, वो यहाँ 20 साल से विधायक मदन कौशिक भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हरिद्वार के विकास के लिए कुछ कार्य नहीं किया। और अनिता शर्मा जी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में दो मेडिकल हरिद्वार की जनता को दिए। और जब हरिद्वार की जनता को दिए तो उनका यही उद्देश्य था कि जो हरिद्वार की जनता है वो जॉली ग्रांट एम्स तक जाती है परेशान होकर, लेकिन अब वो उन्होंने निर्णय लिया तो यही बनवाया। लेकिन इसमें इसमें भी बीजेपी ने बहुत बड़ी गलती की कि मेडिकल को प्राइवेट के हाथ में दे दिया। भाई, उद्योगपति के हाथों में तुम सारा सामान दोगे तो कैसे जनता का भला होगा। आज देखो वहाँ मेडिकल कॉलेज में जितनी कितनी छात्र छात्राएं वहां धरने में बैठे हैं, तो बीजेपी को जागना चाहिए, समझना चाहिए। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे अभी जितने भी पानी की समस्या रहती है, बिजली, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह रहते हैं, बुजुर्गों के लिए पार्क वगैरह बनाना चाहिए, बारात घरों जहाँ पे शादी वगैरह गरीब लोग कर सके। इसके अलावा युवाओं के लिए खेल का मैदान, नशे की तरफ काफी युवा जा रहे हैं। नशे की तरफ तो युवा जा ही रहे हैं। ये सरकार जब खुद ही जो है क्या नाम है, युवा पीढ़ी को नशे में धकेलना चाहती है। अब यहाँ हमारे यहाँ सीतापुर में बच्चों खेलने के लिए कोई कोई व्यवस्था नहीं है। सड़कें आप देखो यहाँ की, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स बना रहे हैं, ये तो खड़ंजे का आधुनिक रूप है। इसमें तो नई नई बाइक कोई लिया है 2 महीने में बच जाएगी। तो ये तो सड़क, ये आदेश जी को देखना चाहिए कि जो सड़क की गुणवत्ता क्या होती है क्या नहीं होती। लोग खड़ंजा खड़ंजे की तरफ बना रहे हैं, डाबर 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 सड़क बनती ही नहीं, ना तारकोल वाली बनती। अब ये तो अब जनता क्या करे। जिस तरीके से कोरोना आया, कोविड के दौरान काफी लोग परेशान थे, किस तरीके से आपने मदद किया था? जब कोविड आया था तो हमने जो है जनता रसोई के नाम से अपना एक काउंटर खोला था, और हमने 37 दिन लगातार 1,000-1,500 लोगों को खाना बांटा, और बहुत हमने मदद की लोगों की। लेकिन हमारे यहाँ जो पार्षद हैं उन्होंने एक दिन भी जनता के लिए कोई कोई कैंप नहीं लगाया। और हमसे हमसे जितना हुआ जनता रसोई में लोगों ने बहुत साथ दिया। हमने तो शुरुआत की, लोगों ने फिर हमें जो है पैसे के लिए कहा, भाई आप सामान लो। हमने कहा नहीं, हम पैसे नहीं लेंगे, आप आलू आलू की बोरी भिजवाओ, प्याज की बोरियां भिजवाओ। तो जनता ने इस रूप में हमारी मदद की, और जनता का आशीर्वाद वही काम है जो जनता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जनता को कितना जरूरी है एक कांग्रेस के वार्ड काउंसलर को जितवाना? क्योंकि पिछले बार 20 ही कुछ कम काउंसलर थे, ताकि बीजेपी जो है लगातार प्रेशर बना रही थी पिछले 5-6 साल, जिससे बर्बाद हुए। काफी विकास बीजेपी करने नहीं दिया, काफी सारा आप लोगों पे प्रेशर बना के रखा। तो ज्यादा से ज्यादा काउंसलर जिताने के लिए कितना जरूरी है जनता को? देखो, जनता इस समय जो कार्यकाल 5 साल का उन्होंने देखा पार्षद जी का, उस कार्यकाल को देखते हुए जनता में बहुत रोष है। उनकी सड़कें नहीं बन पाई, ना कोई नालियां निकासी, कुछ नहीं। तो उसे देखते हुए जनता इस बार, जनता का माहौल हमारे पक्ष में है, और हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। 23 तारीख को इलेक्शन है। लास्ट क्वेश्चन, जनता से क्या अपील करेंगे? बस जनता से हम अपील करते हैं कि एक शिक्षित शिक्षित उम्मीदवार को जिताओ। प्रीति शर्मा एक शिक्षित उम्मीदवार है, और एक घरेलू महिला है, अच्छी है, जनता के बीच में लगी रहती है। 6 साल से समाज सेवा भी की है उन्होंने। और जो है जनता अपना आशीर्वाद हमें दे, हम ये कामना करते हैं जनता से। और फिर हमारा काम देखिए, हम जनता के लिए दिन रात कैसा काम करते हैं।
तो साफ साफ एक ईमानदार संगम जी को साफ साफ कहना है कि एक बार प्रीति जी को मौका देकर देखें। वार्ड में जो विकास पिछले 6-7 सालों में नहीं हुआ, वो विकास होकर रहेगा। चाहे नालियां चौक होती है, सीवरेज जाम रहता है, जितनी भी समस्या सभी समस्या खत्म की जाएगी। हरिद्वार से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।